ठीक। यस मैम, सब यू लोग स्टार्ट। सब लोग आंखें बंद कर ले, हम एक प्रेयर करते हैं और फिर शुरू करते हैं। टू द सुप्रीम गॉड, टू द होली फादर मदर ट्रिनिटी, टू ऑल सिद्धा गुरु आर्कएंजल एंजल्स, टू माय लाइट बीइंग डिवाइन बीइंग, टू माय मास्टर टोकॉक्सुई, माय गुरु मंजू वासु जय जय नाना दत्त, आई इन्वोक यू फॉर डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग, divine mercy, divine protection, divine knowledge. I invoke you to guide me throughout this session. I invoke you to take over the session. I invoke you with lots of gratitude, with lots of respect, with lots of love and devotion. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? ये जर्नी हमारी बहुत दिन से शुरू हो गई है। कुछ नए फेसेस है, कुछ बहुत पुराने फेसेस है जिनको मैं देखते आई हूँ, जिनके साथ पढ़ते आई हूँ, जिनके साथ पार्ट में हूँ। कोई मेरे फ्रेंड्स है। इट फील्स नाइस कि हमारी फैमिली बढ़ती ही जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अलग सा है। कुछ लोग मेरे ये सेशन में पहले से है तो उनको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, कुछ लोग नए हैं। जो पुराने हैं, बेयर विथ मी, क्योंकि इनिशियल कुछ आर्टलिस्ट हाफ एन आवर 1 आवर मुझे पुरानी चीजें ही रिपीट करनी पड़ेगी। बट ठीक है, इससे रिवीजन हो जाता है। कैसे कहते हैं, रिवीजन से इंसान परफेक्ट हो जाता है ना सुनीता जी? तो रिवीजन से इंसेक्ट इंसान परफेक्ट होते जाता है। तो इसीलिए कुछ इनिशियल पोर्शन आपको सेम लगेगा, बट दिस कोर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम सब कुछ कवर करने वाले हैं इन 2 डेज। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश करने वाली हूँ कि जितना आपको दे सकूं दूंगी। ठीक है। आप में आज का टॉपिक एकदम अलग सा है, उसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। आज हम टैप करने वाले हैं। आप में से कितने लोग मेरे से पहले मेरे सेशन में मेरा सुने हैं ईएफटी? जो लोग सुने हैं हाथ रेज कीजिए, तो मुझे समझेगा कि कितने नए हैं कितने पुराने हैं। तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ। हाथ रेज म्हणजे ये दीजिए। ओके। मोनिका इज देयर, अर्चना इज देयर, सुनीता दी इज हियर। चलो अच्छी बात है, काफी नए फेसेस भी है। दैट्स अ गुड थिंग। मीना दी है। मीना प्रा। ओके। ओके। काफी ओल्ड फेसेस हैं, हाँ, बट मैक्सिमम न्यू है। तो चलो ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं ईएफटी की। ईएफटी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ सब लोग अपने हाथ खोल लें। खोलिए खोलिए। हाथ खोलिए और मैं तैयार हूँ जोर से बोलिए। मैं तैयार हूँ। फिर से बोलिए, मैं तैयार हूँ। मैं मैं तैयार रिलैक्स हूँ। हूँ। मैं रिलैक्स मैं हूँ। तैयार हूँ। मैं रिलैक्स मैं हूँ। तैयार हूँ। वही और मैं मैं तैयार तैयार हूँ। हूँ। मैं सारे रिलैक्स मैं हूँ। खुल गए उस तैयार हूँ। लाइन में। उस लाइन में मतलब आगे क्रिकेट जी दिखाई दे रहा तो मतलब। आई हैड टू मीट यू ऑल। आप एक साथ अपने ही घर में मन में बोलिए, अगर आप जोर से नहीं बोल सकते हो तो मैं तैयार हूँ। गुड। कैसा लग रहा है? जब इंसान कुछ शब्द बोलता है तो उसका असर तो होता है ना। अचानक से ऐसा लगा ना कि सही में तैयार हो गए हो, कुछ तो भी करने के लिए तैयार हो रहे हो। ऐसा लगा कि शायद कुछ नई सीख, मतलब आपने क्या किया, आपके बॉडी के हर सेल को हमने एक हमने एक कमांड दी है कि हमें क्या होना है, तैयार होना है। किस लिए तैयार होना है? आज के सेशन के लिए तैयार होना है। रादर मैं तो जब सुबह उठती हूँ मैं बोलती हूँ मैं तैयार हूँ, किसके लिए? अबंडेंस के लिए। तो अगर आप ये सेशन में से बस ये लाइन भी लेके गए ना कि मैं तैयार हूँ अबंडेंस के लिए, तो भी मेरा सेशन हैज रीच्ड इज लेवल। तो सुबह उठ के रोज सुबह अगर आप ये बोलो ना मैं तैयार हूँ अबंडेंस के लिए, तो आप बहुत बड़ा फर्क देखोगे। तो मैंने ये जो सवाल बोला है कि मैं तैयार हूँ, तो मैं सेशन शुरू करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी है दो मॉन्क्स की। मॉन्क्स क्या होते हैं? साधु होते हैं। बट ये साधु कैसे थे? ये साधु ऐसे थे कि जो फीमेल्स को टच नहीं करते थे। हाँ, मतलब ये ब्रह्मचारी साधु थे। ये दोनों साधु कैसे थे? ब्रह्मचारी थे। एक सीनियर साधु था और एक जूनियर साधु था। दोनों चलते गए और एक झरना आया पानी का। और उन्होंने देखा कि एक स्त्री आ रही थी। स्त्री बहुत सुंदर थी और उसको वो झरना पास करना था, मतलब क्रॉस करना था। बट वो क्रॉस ही नहीं करा है। तो बड़े साधु ने, तो फिर वो जो स्त्री है, उसने उन साधुओं से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये झरना क्रॉस करना है। तो वो जो बड़ा साधु है, उन्होंने वो स्त्री को उठाया और यहाँ पे अपने शोल्डर पे रख दिया। झरना क्रॉस किया और शोल्डर से उतार दिया। फिर ये दोनों साधु अपने रास्ते चले गए, ये स्त्री अपने रास्ते चली गई। अब दोनों साधु चल रहे, 15 मिनट हो गया। छोटे साधु का चेहरा थोड़ा छोटा छोटा होता चला गया।
फिर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटे बाद छोटे साधु को कुछ अच्छा नहीं लगा। फाइनली उसने पूछा, आपको पता है उसने बड़े साधु को क्या पूछा? उसने बड़े साधु को पूछा कि हम तो ब्रह्मचारी है, तो आपने वो स्त्री को कैसे छू लिया? आपने वो स्त्री को कैसे छू लिया? आपको पता है बड़े साधु ने क्या जवाब दिया? आखिर वो सीनियर थे ना। बड़े साधु ने बड़े साधु ने जवाब दिया बड़े साधु ने जवाब दिया, मैंने तो वो स्त्री को कब का उतार दिया, बट तू तो उसे अब तक लेके चल रहा है। समझा आप लोगों को? मैं फिर से बोलती हूँ। बड़े साधु ने क्या बोला? मैंने तो उसे 15 मिनट में उतार दिया। झरना खत्म हुआ, मैंने उसे उतार दिया। लेकिन तू अभी तक उसे लेके चल रहा है। तू उसे अभी तक लेके चल रहा है। कहाँ वि- लेके चल रहा है? विचारों में। विचारों में। तो आपको लग रहा होगा मैंने ये स्टोरी यहाँ क्यों सुनाई? क्योंकि कोई कोई विचार या कोई कोई स्टेटमेंट जब हम 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, 25 साल के थे, या बहुत आज से 10 साल पहले के थे, वो भी विचार हमारे मन में है कि कोई चाची ने हमें कुछ बोल दिया। किसी ने हमें बोल दिया अरे तू काली है, तो उस दिन से हमने कभी रेड ड्रेस नहीं पहना। किसी ने बोला तुझे नाचना ही नहीं आता, उस दिन से हमने कभी डांस ही नहीं किया। कोई बुआ ने हमको कुछ बोल दिया, उससे हम उसके बाद हमने वो बुआ से कभी बात ही नहीं की। ऐसे कोई रिलेशंस, ऐसे कोई थॉट्स किसी को याद आ रहे हैं? अगर याद आ रहे हैं तो हाथ उठा लो कि जो थॉट्स बहुत सालों पहले हुए हैं, फिर भी वो हमारे साथ चल रहे हैं। कोई थॉट्स बहुत पुराने हो सकते हैं, और कोई थॉट आज सुबह के भी हो सकते हैं कि दाल में नमक ज्यादा गिर गया और हस्बैंड बोला कैसी दाल बना दी, तेरे से अच्छी तो मेरी मम्मी बनाती है। और वो थॉट अभी तक चल रहा है। शाम होने आई है, मतलब हम भी वो साधु जैसे है ना, कि बात तो कब की हो गई, बट मन में वो थॉट घर कर गया। कितने लोग मैं जो बोलती हूँ इससे सहमत है? तो वो बॉक्स में एस लिखेंगे, चैट बॉक्स में एस लिखेंगे फटाफट। जिनको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है, अभी भी कुछ ऐसा है जो बहुत सालों पहले हुई थी कोई सिचुएशन। अभी आपको तो लग रहा होगा ये बहुत कैजुअल सिचुएशन पे बोली, कभी कभी बहुत सीरियस सिचुएशंस भी हो जाती है। भाई बहन के झगड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सालों पहले चाचा और बाबा का झगड़ा हो गया। अभी तक हम भतीजे बच्चे बात नहीं कर रहे, हमारे बेटों के बेटे बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे कितनी सारी चीजें हम मन में कब से लेके चल रहे हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो एक ईएफटी सेशन है, जहां मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जहां आप ये सब चीजें निकाल सकेंगे। हम में से मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग अफर्मेशंस करते हैं, हम लोग बहुत सारी टेक्निक देते हैं। अभी सच्ची सच्ची बताओ, कितने लोगों को जब गुस्सा आता है, हाँ, जब झगड़ा होता है, ओके, गाड़ी कोई ठोक देता है, सासू माँ कुछ बोल देती है, मम्मी से झगड़ा हो जाता है, कितने लोगों का मेडिटेशन स्वाहा हो जाता है? जितने लोगों का होता है दिल से लिखना कि हाँ होता है। देखो बाद में हम मेडिटेशन करते हैं, बात अलग है। अच्छा, इट्स नॉट लाइव। रिकॉर्डिंग करेंगे क्या प्लीज? हेतल दी, हेतल दी आप हो ना? मैंने देखा आपका नाम। 1 मिनट, लाइव रिकॉर्डिंग पे नहीं गया है? अमृता, रिकॉर्डिंग शुरू हुई है ना, लाइव नहीं गया है? ठीक है, मैं अमृता को कॉल कर देती हूँ, 1 सेकंड होल्ड करना। जिसने अ, रेणुका जी, मैम हो लाइव रही नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग। लाइव नहीं जाएगा, हाँ लाइव हाँ, नहीं जाएगा। ठीक बाद ठीक। में हो जाएगा यूट्यूब पे, मुझे पता है। हाँ ये चलो ठीक। रिकॉर्डिंग हो रही है मैम, ऊपर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। सो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतने प्रैक्टिसेस करते हैं, इतना ये करते हैं, बट जब उस मोमेंट पे गुस्सा आता है वो अटक ही जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता। ऐसे जितने लोगों को लगता है, जेन्युइनली दिल पे दिल से बोलना, यहाँ हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन है, सबकी लाइफ में ऐसे सीन आता ही है कि हम अगर 60% भी शांत रह लेना तो हमने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने दिन होते हैं जहां पे हमको शांत रहना है, हमको पता है सामने वाला राइट है, फिर भी हमको गुस्सा आता है और हम हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते।
राइट। तो इस समय भी ईएफटी काम आता है। तो ये एक जो टेक्निक है ना, ये बहुत हैंडी टेक्निक है। ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मतलब आप अफर्मेशंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बट उस समय जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है कि बच्ची अभी तक घर नहीं आई मेरी, सुबह से गई है, पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, पता नहीं बारिश आ रही है, फंस तो नहीं गई, टैक्सी मिली कि नहीं, आज उसकी गाड़ी चली कि नहीं। ये जो आपके एंजाइटी और स्ट्रेस के थॉट है उस समय, या फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत, देखो कोई दूर का बोले तो हमको बुरा नहीं लगता, राइट। बट कोई हमारा अपना बोल दे ना, तो जब बुरा लगता है कि वो मुझे कैसे बोल के चले गए, उन्होंने ऐसे कैसे बोला। इस समय ये ऐसे हर टॉपिक पे आपको ये चीज काम में आएगी। आपको ये यहीं पे भी काम नहीं आएगी, वो वहां पे भी आएगी जब आपको आपके वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं। मतलब हम बोलते हैं ना, हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, तो अफर्मेशंस के साथ भी आप ये टेक्निक कर सकते हो। इस टेक्निक, कितने लोगों को सीखना है ये टेक्निक, जिन लोगों को सीखना है ये टेक्निक, वो कहेंगे मी, एम लिखा तो भी चलेगा। एंड एवरीबडी हैज टू इंटरैक्ट। जितने मी फास्ट में देखूंगी ना, उतने जल्दी जल्दी मैं ज्यादा सिखाऊंगी 2 दिन में। यस, दैट्स द स्पिरिट, लाइक इट। हमारा ग्रुप वैसे भी हमेशा से एक्टिव और एकदम, क्या कहते हैं, हम सीखने के लिए आते हैं और हम सीखते हैं, तो ऐसा वाला ग्रुप है। तो हम हमेशा ऐसे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल कि आज का क्राउड भी वैसा है। ठीक है। सो अब इमोशनल फ्रीडम टैपिंग क्या है? ये एक टेक्निक, जापानीज टेक्निक है। आप सबको एक्यूपंक्चर पता है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे फेस के पॉइंट पे टैप करके हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो जापानीज टेक्निक थी, इसको ये मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। उनके हिसाब से ये मेरिडियन पॉइंट से ची एनर्जीज आती है, यानी जिसको हम प्राणा बोलते हैं। जब ये मेरिडियन पॉइंट में कुछ ब्लॉक आ जाता है, तब हमारी बॉडी में डिसीज होता है। ऐसा उनका कंसेप्ट है। इसीलिए देखो एक्यूपंचर की सुइयां लगाते हैं, राइट। सुधा जी बराबर है ना? एक्यूपंचर की सुइयां लगाते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक एक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेटमेंट के साथ यूज किया। मतलब क्या, उन्होंने इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ यूज किया, कि हम टैप करते हैं और स्टेटमेंट बोलते हैं। सबको यहां तक समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? ठीक है। सो ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक एक टैपिंग टेक्निक है, जहां हम टैप करके कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब हम कौन से स्टेटमेंट बोलते हैं? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट्स है? नहीं। अब मैं सिखाने से पहले ईएफटी के बेनिफिट्स बताती हूँ कि ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईएफटी। ईएफटी के बेनिफिट्स क्या है? ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है। ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म है, कि जब कोई ट्रक आता है तो हमारा ब्रेन सिग्नल क्या देता है? कि भाग जाओ। और कोई हमको मारने आया तो हमारा ब्रेन क्या सिग्नल देता है? फाइट करो। तो हम जब स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। मतलब हमारा ब्रेन बोलता है एक तो भाग जाओ, अगर हम भागने से बचते हैं तो भाग जाओ, नहीं तो मार दो। इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो न्यूमरोलॉजिकली ये जो सिस्टम है, ये हमेशा स्ट्रेस में शुरू होता है। ओके, जब बॉडी को लगता है कि मैं सर्वाइवल में नहीं हूँ, मतलब मेरे सर्वाइवल को धोखा है। ठीक है, ट्रक आ रहा है तो मेरे सर्वाइवल को धोखा है। बट अभी हमारा ब्रेन ना स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस में भी सोचता है हमारे सर्वाइवल को धोखा है। भाई मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई, मुझे निकाल देंगे शायद, सब लोगों को ले डाउन, ले ऑफ कर रहे हैं, मुझे भी ले ऑफ करेंगे, सर्वाइवल का धोखा। क्या शुरू हो गया तुम्हारा? फाइट एंड फ्लाइट मोड। और अभी फाइट एंड फ्लाइट मोड में अपने आपको पता है कॉर्टिसोल हार्मोन, अभी फिलहाल वेट लॉस जर्नी में ये कॉर्टिसोल हार्मोन सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। मतलब लोग क्या सुना रहे हैं, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स देखो, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स देखो। ये कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो जब आप फाइट एंड फाइट मोड में होते हैं, तब ये स्ट्रेस हार्मोन सबसे हाई होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन जब हाई होते हैं, तो वो इंसुलिन को काम करने नहीं देते। तो इंसुलिन को काम नहीं करने देते, तो इट रिजल्ट्स इनटू डायबिटीज, इट रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ वाइज। समझ में आया? कॉर्टिसोल लेवल जब आपके हाई होते हैं, आप जिम कर रहे हो, आप राइट खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी आपका वजन कम नहीं होता, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई है।
यहाँ तक समझा सबको? सो ये ईएफटी के फायदे क्या है? ये ईएफटी आपको ओवर ईटिंग करने में हेल्प, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करने देगा, उसमें हेल्प करेगा। वो आपको आपके फाइट फ्लाइट मोड से हटा के पीसफुल मोड पे लाएगा, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल को नीचे रखेगा। ठीक है। आपको बीइंग स्टेट में लाएगा। बीइंग स्टेट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया घूम के आ सकती हूँ ना। वो मामी ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया? वो मामी को मेरी साड़ी अच्छी नहीं लगी, खुद को क्या समझती है, हमेशा खुद तो कैसी भी साड़ी पहन के आ जाती है, फिर भी मेरे साड़ी पे बोलती रहती है। उसका क्या जाता है, मेरे को लाल कलर अच्छा लगता है। ओ माय 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 माय, मामी बोल के चली गई, बट मैं क्या बीइंग स्टेट में हूँ? नहीं। उसके बाद बेचारी मेरी बच्ची 4 बार मुझे बोली, मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर भी मेरे को क्या बुरा लगा है? मेरी मामी ने क्यों बोला मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तो क्या मैं बीइंग स्टेट में हूँ? क्या मैं प्रेजेंट स्टेट में हूँ? नहीं, मैं उसी स्टेट में हूँ कि मुझसे कोई कुछ बोल के चला गया है। राइट। मुझे कोई कुछ बोल के चला गया है। तो ये जो टेक्निक है ये आपको बीइंग स्टेट में लाती है। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि आपके इमोशंस आपको एक्सेप्ट कराने सिखाती है। हम फीमेल्स या नॉर्मली हमारे जनरेशन को, हमको इमोशन एक्सेप्ट करना ही नहीं सिखाया। मतलब क्या? हम बोलते हैं बड़ों को कभी कुछ बुरा नहीं बोलना, बट कितने बार बड़े भी गलत होते हैं ना? होते हैं कि नहीं? है ना? कभी कभी वो भी तो गलत हो सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि वो बड़े राइट है, बट हमारा कल्चर क्या बोलता है, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, विच इज अ गुड थिंग कि हम उनको नहीं बोल सकते। लेकिन हम उनको बोलते नहीं है, बट हम मन के मन में कुढ़ते रहते हैं ना। मम्मी जी मुझे ऐसे कैसे बोल दी, मम्मी जी को सूट हुआ क्या? मैंने इनका इतना किया, मैं इनका सारा एक्सरसाइज का देखती हूँ, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, फिर भी मम्मी जी मुझे बोल के चली गई, ऐसे कैसे बोला? आपको बुरा लग जाता है ना। राइट। तो ये जो इमोशंस है, हम ये किसी को बोल नहीं सकते कि वो कितने गलत है, उन्होंने मुझे कितना हर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे कितना हर्ट किया। स्पेशली देखो बॉयज, बॉयज एंड फादर, इनमें देखो हमेशा इश्यूज होते हैं, ग्रोइंग अप इश्यूज होते हैं ना। सबकी घर की कहानी है, बड़े बेटे और पापा का नहीं बनता, बेचारी मम्मियाँ पिसती रहती है उसके बीच में। होता है कि नहीं नलिनी जी? होता है ना? सबके घर में होता है। मराठी कहावत है, सगळ्यांच्या घरी मातीच्या चुली। मतलब सबके यहाँ कम या ज्यादा में ये होता ही रहता है। सो ये हमको हमारे इमोशंस एक्सेप्ट करना सिखाता है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे ये लेडी का बुरा लगा है, इसको कोई राइट नहीं था मुझे करना, हाँ ये लेडी गलत है, या ये बड़े गलत है, ये छोटे गलत है। तो ये हमें करेज दे रहा है हमारे इमोशंस एक्सेप्ट करने में। फोर्थ पॉइंट, आपकी बॉडी में डिसीज नहीं होता। रिसेंटमेंट, कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है रिसेंटमेंट। मतलब क्या? रिसेंटमेंट को मरा हिंदी में क्या कहेंगे? कोई मुझे हेल्प करेगा, रिसेंटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अफसोस। अफसोस। थैंक यू जिसने बोला है। अफसोस, अफसोस, गिल्ट, ये सब चीजों से जी। क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है। जब इंसान को ये फीलिंग आती है ना कि मैं नर्चर्ड नहीं हूं, तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। मतलब मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप मैक्सिमम केसेस में देखो जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है जो जेनेटिक नहीं है, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर मैक्सिमम सिचुएशन में तब होते हैं जब फीमेल को लगता है कि वो सपोर्टेड नहीं है, वो नर्चर्ड नहीं है, उसको कोई साथ नहीं दे रहा, सारे काम उसको अकेले करने पड़ते हैं। तो ये जो सारी फीलिंग्स है, ये जो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हम बोलते हैं जिसको हम बाहर डालते नहीं है, वो कहाँ जाती है फिर? आपके बॉडी में। बॉडी में जाके कहीं 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 स्टोर हो जाती है। जब आपको किसी का गुस्सा आता है ना, तो वो जो गुस्सा है ना वो आपके नकल्स में जाके सेव हो जाता है। और फिर आपको चलने में भी तकलीफ होती है, आपको बोल मतलब अर्थराइटिस हो जाता है। सो इस तरह से आपकी बॉडी क्या क्रिएट करती है, डिसीज क्रिएट करती है। तो जब आप ये इमोशंस अंदर नहीं डालोगे, जब ये इमोशंस आप बाहर निकालोगे, तो आपकी बॉडी साफ रहेगी। हम्म। सेकेंड थिंग, ये सारी टेक्निक हम दरवाजा बंद करके हमारे साथ करते हैं, हम किसी और के साथ नहीं करते। तो हम किसी को हर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। हम सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम किसी को हर्ट नहीं करते। एक बार कूड़ा घर से निकल गया तो घर साफ हो जाता है। उसी तरह एक बार मन का कूड़ा घर से निकल गया तो मन साफ हो जाता है। आप वो सामने वाले को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको जो मेडिटेशन में फॉरगिवनेस सिखाते हैं ना, वो इजीली होने लग जाता है।
जो किसी का बुरा लगा होता है ना, वो इजीली हम उनको माफ करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कूड़ा निकल गया ना। जब तक वो कूड़ा रहेगा तब तक क्या आप किसी को एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये सारे इसके बेनिफिट्स है। इज इट क्लियर? क्या आपको सीखना है? यस। 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 ये आपका कॉन्शियसली अब ये हो गया, यहां तक हो गया है। इट फ्रीज यू इन मिनट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोगों को फॉरगिवनेस मेडिटेशन बहुत दिन करना पड़ता है, किसी को अगर माफ करना है तो। किसी किसी का दर्द इतना पुराना होता है ना, उनको सालों लग जाते हैं वो माफ करने के लिए। या कभी कभी समय ही हील कर देता है। जो समय होता है ना, वही वो दर्द को हील कर देता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि समय ने ही हील कर दिया उसको? राइट। बट ये आपको मिनट्स में बाहर निकालेगा। आपको लग रहा होगा ऐसी कौन सी टेक्निक है? ऐसी सिंपल सी टेक्निक है। इस टेक्निक में सबसे पहले दो पार्ट्स में ये टेक्निक ब्रेक की गई है। पहला जो इसका पार्ट होता है, तब हम हमारे इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे ये इंसान पसंद नहीं। ऐसे करके हम फर्स्ट सेट ऑफ सेट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव राउंड। तो अगर आप देखोगे, ये जो ईएफटी टेक्निक है, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज 0 to 10 के स्केल पे। फर्स्ट पार्ट इज 0 to 10 के स्केल पे आप ये फाइंड आउट करोगे कि आपको कितना वो इमोशन फील हो रहा है। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो 0 to 10 के स्केल पे 9 पे है, 8 पे है, कि 7 पे है, कि 2 पे है। अगर 2 पे है तो इट्स ओके, बट अगर 9 या 10 पे है, इसका मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सबसे पहले राधा, सबसे पहले सबसे पहले आप सबसे पहले आप 0 to 10 के स्केल पे डालेंगे कि आपको वो इमोशन कितना फील हो रहा है। जैसे ये बॉडी पेन, तो मुझे कमर का दर्द कितने कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। क्या ट्यूमर में भी काम करता है? हाँ। क्योंकि ट्यूमर क्या है, देखो सबसे पहले ट्यूमर क्या है। ट्यूमर होता है जैसे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स से होता है। ठीक है। तो ट्यूमर मोस्टली इमोशंस का एक जंजाल है। जैसे अगर स्टमक, प्लीज अनब्लॉक ना करें। जैसे अगर स्टमक में ट्यूमर हो रहा है, तो उसका रीजन ये है कि बहुत सारे अनडाइजेस्टेड थॉट्स है। आप लाइफ की बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं किए हैं। चाय बना दूं? बहुत सारी चीजें आपने एक्सेप्ट नहीं की है। रेणुका जी, सबको म्यूट कर दीजिए। रेणुका मैम, मैंने सबको म्यूट कर दिया। आप प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट कर हाँ, मैंने लीजिए। अनम्यूट कर दिया, और मैंने भी शायद हम दोनों ने सेम टाइम ही म्यूट करके सबका। हाँ। ठीक है। सो कहाँ पे थी मैं? तो ये जो स्टमक का ये है, तो ये हम कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो हाँ हेल्थ इश्यूज के लिए भी वर्क करता है। हेल्थ इश्यूज के लिए कैसे वर्क करता है? आपको कहाँ पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है? आई विल come to this. We will take topics. We will take topic health. We will take topic emotional pain, physical pain. ऐसे सारे टॉपिक्स को हम टच करेंगे, डोंट वरी। आज हम बेसिक कर रहे हैं इसका। कहाँ पे थी मैं? ये आपको, अब आप मुझे पूछ सकते हो, हाँ वेट लॉस के लिए तो बहुत इफेक्टिव है क्योंकि कॉर्टिसोल कवर होता है। ये आपके स्किल पे है, आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। ये नमक जैसा है, जिसमें डालोगे ना उसमें टेस्ट आएगी। आपको पता है कभी कभी मीठे में भी थोड़ा सा नमक डलता है ना, उसी तरह से है। ये हर जगह आप किस कितने कितने क्रिएटिव हो इसको यूज करने में। यू वोंट बिलीव, मैंने ये मेरे लिए, मेरे यहाँ पे मेड नहीं थी, तो मैंने ये मेड के टैपिंग के लिए भी किया है, और मैं ये एग्जाम्पल जरूर शेयर करूंगी, तो आपको क्लियर होगा कि ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई फील, कि जो मैं यूज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ। थैंक यू रचना। ये मुझे यूज रियलाइज हुआ कि अरे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो ऐसी ये टेक्निक है। बस इतना है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको अपना बनाना है। मैंने इसको अपना बना लिया। तो जितना आप इसको अपना बनाओगे, जितना आप इसको यूज करोगे, उतना अच्छा। अब इसके पॉइंट्स है टैपिंग के, पहले हम पॉइंट सीख लेते हैं। सब लोग रेडी हैं?
इसको कहते हैं कराटे पॉइंट। ये पहला पॉइंट है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगी पॉइंट्स का, यहाँ पे 10 बार मत बोलना। नहीं नहीं, स्ट्राइक एक दो मिस हो गए तो चलेगा, कोई बात नहीं, ग्रुप में फोटो आ जाएगा। ये है पहला पॉइंट, इसको कहते हैं कराटे पॉइंट। इसको हम टैप करते हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट हमारे आईब्रो के नीचे, सबको दिख रहा है? आईब्रो के अंदर इधर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आंखों के बाजू में ऐसे, दिखा आपको? मैंने जानबूझ के ऐसे आंखें की तो आपको समझेगा। यस, कराटे चॉप पॉइंट, एग्जैक्टली कराटे चॉप पॉइंट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आंखों के नीचे। फिफ्थ पॉइंट नाक के नीचे। सिक्स पॉइंट, सेवन, सबको कॉलर बोन्स दिख रही है मेरी यहाँ पे। उसके बाद का पॉइंट यहाँ पे आपके आर्मपिट से 1 सेंटीमीटर नीचे, फिर सर पे। ये बेसिक पॉइंट्स है, ये छोड़ के भी पॉइंट्स होते हैं। ये वाला एक पॉइंट होता है आपके नाभि, मतलब नाभि के आजू बाजू वाला भी पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज योर कराटे पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज दिस। ये सबसे पहले एक बार यूज होता है, एंड देन यू डोंट यूज दिस पॉइंट, देन यू यूज ओनली फेशियल पॉइंट्स। इज इट क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड देन यू यूज इट ओनली फेशियल पॉइंट, और एंड हमेशा यहां से होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल एंड। यहां तक क्लियर है? मैं एक राउंड करके दिखाती हूँ, ठीक है? आई एम सेफ, 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 आई एम सेफ। इज इट क्लियर? ठीक है, ये है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? रेखा जी, नेहा, नेहा जी सोच रहे हैं। नेहा जी थक गए हैं आप? ठीक है। हाँ, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ नाइस, अब आगे चलते हैं। अब हम जैसे किससे शुरू करें बताइए मुझे? हम कोई एक टॉपिक से, कौन देगा मुझे? एक ही, एक को ही देना है बस। एक कोई इमोशन दे दो। रिलेशनशिप। 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 रिलेशनशिप वेट किस? लूज। हाँ, वेट मैम लूज हेल्थ रिलेटेड, हस्बैंड के हेल्थ और साथ। रिलेशन। ठीक है, चलो हस्बैंड का ही लेते हैं, बेस्ट है। सबके घर घर का। यहाँ पे मुझे कुछ बॉयज भी दिख रहे हैं। सुनील जी, आपकी शादी हुई है क्या? हाँ, तो आप वाइफ के लिए कर लेना, जहां मैं हस्बैंड बोलूंगी आप वाइफ के लिए कर लेना, ठीक है? ओके, चलो। हस्बैंड के लिए पहले हम सीन क्रिएट करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। हम्म मैं हमेशा घर में होने वाला एक सीन क्रिएट करने वाली हूँ। आप जिसमें उतना खुद का डालेंगे, मतलब खुद के घर पे जैसा सीन होता है वैसा जितना फील करेंगे, उतने इमोशंस जनरेट होंगे और उतना आपको हेल्प होगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आप कौन से क्लास की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये ईएफटी कॉमनली बहुत जगह पे यूज होता है। दिस इज अ कॉम मतलब इट इज वन ऑफ द हॉट सेलिंग स्टफ व्हेन इट कम्स टू ब्रेन। तो यूज कर रहे होंगे वो, इसी इसको ईएफटी ही कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। दैट इज इट्स ओरिजिनल नेम। ओके, सो सबने आंखें बंद कर ली? सुबह आप बहुत, आपकी मेड नहीं आई है, सारा खाना आपने बनाया है, सारा किचन आपने क्लीन किया है, बहुत बर्तन थे, 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे घर पे खाना खाने, उसमें आपने दाल नहीं बनाई थी। हस्बैंड ने बोला नहीं मैं तो आज दाल खाऊंगा ही, आपने दाल बनाई, दाल में नमक ज्यादा हो गया। दाल में हो गया नमक ज्यादा। अब दाल बना लो या उसको सब्जी बना लो, आपको जो आपके घर में होता है वो बना लो। नमक हो गया ज्यादा और उसने बोल दिया आपको, क्या बोला? दीप्ति जी क्या बोला? ये बोला कि इससे अच्छी तो मेरी माँ बना लेती है, मुझे आज की सब्जी अच्छी नहीं लगी, इसमें नमक ज्यादा है। अब सब लोग आंखें खोल लो। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? सुनीता जी आंखें खोल लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा ना? दुख दुख लगेगा कि हम तो बनाए भी अच्छे पर फिर भी मतलब इस तरह बोल दिया। बोल दिया मतलब, ये अभी तो आप बहुत शान से बोल रहे हो, बट उस समय 0 to 10 के स्केल में 9 बनेगा। 9 बनेगा ना? हम्म? दीदी आपकी कितना भी करो अच्छा ही नहीं लगता।
कितना भी करो अच्छा ही नहीं लगता। मम्मी के ही हाथ का अच्छा लगता है तो मम्मी के यहाँ पे जाके क्यों नहीं खाते हैं? मैं क्यों काम करूं? मैं सुबह से किसके लिए काम करूं? मैं यही करती रहूं क्या? मैंने मेरा सारा छोड़ दिया, इनके पीछे छोड़ दिया। ये मेरा कितना सर खाते हैं, मैं सबका करती हूँ। यहाँ तक पहुंच जाओगे कि मैं मेरे मैके में कभी कुछ नहीं किया और यहाँ आके सब करना पड़ रहा है। मैके छोड़ के शादी होके 20 साल हो गए हैं, फिर भी हम बोलते हैं मैंने वहां कुछ नहीं किया, यहाँ आके सब करना पड़ा। राइट? तो ये हमारे इमोशंस है। अगर जोक्स अपार्ट, ये इमोशंस अगर अंदर बहुत दबते गए ना, तो इंसान के डिसीजेस बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम यही स्टेटमेंट सिर्फ टैपिंग में करेंगे। यही स्टेटमेंट हम किस में करेंगे? टैपिंग में। टैपिंग का एक रूल है कि पहला स्टेटमेंट जो भी हो उसके बाद लिखना पड़ता है कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। मतलब मुझे मेरे पति का बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। समझा? सुनील जी बोलेंगे मुझे मेरी बीवी का बहुत गुस्सा है। आप उल्टा कीजिए, कितना भी इसके लिए कुछ खरीद के लाऊं, इसका सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। ठीक है, आप ऐसे कर लेना। जिसके घर में जो इशू है, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द इश्यूज यू हैव विथ योर हस्बैंड। मतलब आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, यू विल फाइंड कि आप कितने जल्दी इससे बाहर निकल जाओगे जो बहुत दिनों से आपको स्ट्रगल कर रहा होगा। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में का जो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है ना, जो हमेशा आपको ट्रबल करता है, वो ओ कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। पुरानी चीज को माफ कर देना जिसके वजह से हुआ था। मतलब वो जो दर्द रह गया है ना आप में, उसको निकाल देना। ठीक है, उसको निकाल देना। मैम, मैम वन थिंग व्हाट यू हैव रिपीटेड, जस्ट रिपीट वन मोर टाइम, कि जैसे हमने क्या बोलना है अपने हस्बैंड के लिए। मैं बता रही हूँ। ओके, ये फाइन। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में का जो भी कोई एक इशू है, जैसे कि किसी के यहाँ पे ये खाने का इशू है, किसी के यहाँ पे कोई और इशू हो सकता है, वो इशू को याद कीजिए। वो स्टेटमेंट्स को याद कीजिए जो आपके हस्बैंड ने आपको बोले हैं। ठीक है? और मेरे साथ टैप कीजिए, और आप यू विल बी सरप्राइज कि वो आपका रिलीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके जो हिडन हिडन थॉट्स है, बहुत सालों से आए हुए, बहुत सालों से जमा किए हुए, वो आज हम रिलीज करने वाले हैं। ठीक है? तो आप जितना इस टेक्निक को खुद का बनोगे, मतलब यहाँ पे मैं टैप कर रही हूँ बट आपके कुछ हस्बैंड के स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होंगे, स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, उसको यूज करके टैप करना, तो आपको समझ में आएगा ये कितना हेल्प करता है आपको रिलीज करना। ठीक है? जैसे कि शुरू शुरू करते समय पहला सेंटेंस कुछ भी हो, लास्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं खुद से प्यार करती हूँ। लास्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं खुद से प्यार करती हूँ, पहला वाला पॉइंट। ठीक है? मैं खुद से प्यार। हाँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। राइट। छान वारं येतं ना पण इथे. थोडीशी जाऊ दे एवढं। सो व्हाट वी आर गोना डू, जो भी आपका है कि मुझे मेरे हस्बैंड पे बहुत गुस्सा है, जो भी उनका नाम है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं पूरी तरह से खुद से प्यार करती हूँ। जो भी आपका एक सिचुएशन है उसको याद कीजिए जब आपके मन में बहुत गुस्सा था, आपका झगड़ा परम सीमा पे था जो आपके मन में डेंट कर दिया है। ठीक है? मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से माफ करती हूँ और प्यार करती हूँ। मेरे पीछे स्टेटमेंट बोलिए। ओके? मन मतलब जोर से बोलिए, माइक ऑफ रखिए, सब लोग माइक ऑफ, सब लोग माइक ऑफ, बट यू हैव टू बी वोकल। आई होप यू आर अलोन। अगर अलोन नहीं हो तो मन के मन बोलिए। ठीक है? ओके। मुझे अनिकेत का बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं पूरी तरह से खुद से प्यार करती हूँ। वो खुद को क्या समझता है? सिर्फ वो कमाता है इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है? क्या यही चीज है एक रिलेशनशिप को ठीक रखने की? क्या मेरा कोई इनपुट नहीं है ये रिलेशनशिप में? मैं दिन भर काम करती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, अभी तो मैं बाहर भी काम करती हूँ। सो मच एनर्जी एंड टाइम आई पुट इनटू ऑल दिस, फिर भी मुझे क्या मिलता है? मुझे क्या सुनने मिलता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है,
मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन ही क्या है, बस मैं इनका सुनती रहूं। ये जो मन में आए वो बोलते रहे और मैं सुनती रहूं, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी ना तो झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए भी मुझे सुनना है, क्योंकि बच्चे हैं, हम बच्चों जैसा तो झगड़ नहीं सकते। तो मुझे, आपके अगर पॉइंट्स छूट गए चिंता नहीं, बट लेकिन टैप करते रहना, कोई ना कोई पॉइंट पे टैप करते रहना, टैपिंग मत छोड़ना, मैं बाद में रीजन बताऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे सही में बहुत गुस्सा आ रहा है। खुद को समझते क्या है, मैं इनको इतना हेल्प करती हूँ, फिर भी जब समय आता है ये मेरे अगेंस्ट ही बोलते हैं, अपनी मम्मी का ही साइड लेते हैं। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं इनके लिए आउट ऑफ द वे जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। हमेशा पैसों के बारे में बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे तो इंडिपेंडेंट ही नहीं। अगर मैंने पूछ लिया तो क्या आप घर संभाल पाओगे? हाँ, उसमें हाँ बोल के चले जाएंगे। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है मैं ऐसे सिचुएशन में क्यों आई। ये जो इंसिडेंट्स है ना, जिससे मुझे बहुत दर्द दिया है, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना मुझे रोना आता है, मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है। क्यों ये मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और मैं इसके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकती। बस सहते रहो, कितने दिन और सहूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको स्ट्रेट बोल दूं, बस बोल के निकल जाऊं। बट फिर मन कहता है निकल के भी कहाँ जाऊंगी, यहीं पे वापस आना है। ये तो और एम्बेरसिंग है, मुझे ये नहीं करना। इसलिए मैं सह रही हूँ क्या? क्या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ इसलिए सह रही हूँ? क्या मैं खुद के डिसीजन एक भी नहीं ले सकती? क्या मैं खुद के मन का कुछ भी नहीं कर सकती? इनको ना मेरा खाना अच्छा लगता है, ना मेरा दिखना अच्छा लगता है। यहाँ तक तो ये बात भी किसी और से करते हैं। जब ये किसी और के साथ होते हैं तो बहुत हंस हंस के बात करते हैं, मेरे साथ तो कुछ बात भी नहीं करते। क्या हमारा रिलेशनशिप इतना बोरिंग हो गया है? मुझे इस सब चीजों की बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत अकेला लगता है ये रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है, बस हम जी रहे हैं साथ में जैसे कि हम रूममेट्स हैं। एक समय था जब हम एक में के बहुत पास थे, बट अभी मुझे बहुत डिस्टेंस फील हो रहा है, और ये डिस्टेंस मेरी जान ले रहा है। मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि मुझसे ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं होती। क्या करूं मैं इससे बाहर निकलने के लिए? ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये जो कल हुआ है, इस इंसिडेंट्स को मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग से ही नहीं निकाल पा रही हूँ। वो तो बोल चले गए, बट अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं इसको लेके क्या करूं? मैं कैसे इससे बाहर निकलूं? ये सब चीजें मुझे बहुत ट्रबल करती है। मैं इसका क्या करूं? आपको और भी कुछ 3-4 लाइंस बोलनी है तो आप बोल लीजिए, जो आपसे स्पेसिफिक है, जो वर्ड्स आपसे स्पेसिफिक है। आप जितना स्पेसिफिक इसको करोगे उतना आप भूलने में आपको मदद होगी। वो इंसान को भूलने में मदद होगी, वो सिचुएशन को भूलने में मदद होगी। तो आपके वो कोई भी जो सेंटेंसेस है जो आपके हस्बैंड स्पेसिफिकली आपको बोलते हैं गुस्से में, जो आपको बहुत बुरे लगते हैं, उन सबको बोलिए। सारे वो सिचुएशन को बोलिए। आज ये ओकेजन है जहां आप ये सिचुएशन पूरी तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन को याद कीजिए, पूरी तरह से बोलिए। मैं आपको 2 राउंड्स दे रही हूँ। जिनका हो गया है वो ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इन सबको रिलीज करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये बोलते रहिए, तब तक एक राउंड आप आपके सारे गुस्से को रिलीज कीजिए। आई होप आपने सारा बोल दिया होगा। अब मेरे साथ हम सेकेंड राउंड कर रहे हैं। सेकेंड राउंड जो होता है वो थोड़ा पॉजिटिव राउंड होता है। अब देखिए वो क्या है। ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो मुझे क्यों आ रहा है? क्या ये गुस्सा आना ये ऐसा ही एक वे है इससे निकलने का? क्या इससे निकलने का कोई और अदर वे नहीं है? अगर मैंने सोचा कि शायद उनका दिन खराब होगा और वो गुस्से वाले घोड़े में होंगे और मैं वो गुस्सा लेती ही नहीं हूँ, ठीक है ना, बोला होगा बट ही डिडंट मीन इट, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें भी करते हैं। हाँ मुझे पता है मुझे बहुत बुरा लगा है। शायद मेरी मम्मी ने बताया है कि इसको इसी तरह रिएक्ट करना है। मैंने मेरी मम्मी को देखा है कि जब पापा गुस्सा होते हैं तो इसको इसी तरह रिएक्ट करना है। क्या ये छोड़ के और कोई वे है जिससे मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ? इतने साल मैंने इससे ऐसे ही रिएक्ट किया, पर तकलीफ किसको हुई? मुझे ही हुई। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो उठ के चले गए। दिमाग किसका खराब हुआ? मेरा। बीपी किसका बढ़ा? मेरा। रोई कौन? मैं। व्रिंकल्स किसको आए? मुझे। और ये तो उठ के चले गए। तो क्या यही एक राइट वे है? क्या कोई और वे नहीं है ये हैंडल करने का? क्या ये एक सिंपल सा इमोशन है? क्या मैं इसको एग्जैजरेट कर रही हूँ? हाँ शायद।
शायद मैं इसको इतना वैल्यू देके इंपॉर्टेंट कर रही हूँ। ठीक है, उसको उसकी मम्मी के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तो मैं उनसे ही करा लूंगी, मेरा शायद काम कम हो जाएगा। मैं क्यों इसको पर्सनली लूं? मेरे बेटे को मेरे हाथ की अच्छी लगेगी, तो मैं इसको क्या इतने लाइटली ले सकती हूँ? जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे बोला कि इसको गुस्से से ही रिएक्ट करना है, इसलिए मैंने गुस्सा सिलेक्ट किया। आज मैं गुस्से को नहीं सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बॉडी है। मैं डिसाइड करूंगी इसमें क्या रहना है, इसीलिए मैं उनको माफ करती हूँ। माफ मैं इसलिए उनको नहीं कर रही हूँ कि वो ठीक है, मैं माफ खुद के लिए कर रही हूँ। मैं खुद को आजाद करती हूँ, उनको माफ करके मैं खुद को आजाद करती हूँ। वैसे वो अच्छे हैं, वो बहुत सारी चीजें अच्छे से करते हैं मेरे लिए। ठीक है, कभी कभी गुस्सा होते हैं, इसलिए मैं उनको माफ करती हूँ। इसका मतलब मैं बाउंड्रीज नहीं रखूंगी? हाँ रखूंगी, बट इस समय रिएक्ट नहीं करूंगी। मैं इस समय शांत रहूंगी, क्योंकि वो इस समय समझने के मूड में नहीं है। जब वो नेक्स्ट टाइम शांत रहेंगे और मुझे एक राइट सिचुएशन मिलेगा, मैं जरूर कन्वे करूंगी, बट शांति से। मैं पूरे संतुलन से उन्हें बताऊंगी कि हाँ, मुझे गुस्सा आया था, आपने ये जो बोला इससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, ये तरीका नहीं होता। बट ये सब मैं भी एक तरीके से बताऊंगी, गुस्से से नहीं, ताकि झगड़ा और बढ़े उस समय, क्योंकि वो सुनने की ही परिस्थिति में नहीं है। वो एक ऐसे घोड़े पे सवार है जिस घोड़े को ब्रेक ही नहीं है। इसलिए मैं इंतजार करूंगी उस राइट समय का, मैं जरूर बोलूंगी। यूनिवर्स मुझे जरूर वो सिचुएशन देगा, बट आज वो दिन नहीं। ना ही मैं ये सोच के आज की इवनिंग बर्बाद करूंगी। मैं आज की इवनिंग इनके साथ अच्छे से बिताऊंगी, और आगे जब मैं इनको कन्वे करूंगी तो इनको ठीक से समझेगा, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा भी करते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। आज वो है इसीलिए मैं ये क्लास कर पा रही हूँ ना, शांति से। आज वो है इसीलिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी मैंने की है, इसीलिए मैं उनको पूरी तरह से माफ करती हूँ और खुद को आजाद करती हूँ। आई लव हिम, आई लव हिम, आई एम सेफ। मैं खुद की ही सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। आई आई लव माई सेल्फ। शायद मुझे ही लगता है मुझ में कमी है और वो ये दिखा रहा है, इसलिए मैं आज से खुद को ही बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मुझ में सारे क्वालिटीज है, एंड आई एम इनफ। अगर मैं ये एक फ्रीक्वेंसी रखूंगी तो सामने वाले को भी लगेगा आई एम इनफ। तो आज से मैं चूज करती हूँ खुद से प्यार करना और खुद को रिस्पेक्ट देना, ताकि दूसरे भी रिस्पेक्ट दे। मैं जो देती हूँ वही मिलता है, उसी तरह जो मैं फील करती हूँ वही मेरे साथ होता है। तो आज मैं उन्हें पूरी तरह माफ करती हूँ, खुद को आजाद करती हूँ। आज का दिन अच्छा दिन है, और मैं यूनिवर्स से सिचुएशन मांगती हूँ जब मैं ये पूरा सॉल्व कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस ले, छोड़ दे। किसी को कुछ शेयर करना है? सिर्फ दो लोगों को शेयर करने दूंगी, क्योंकि हमको आगे भी क्लास करना है। बट किसी का कुछ एक्सट्रीम रिलीज हुआ है, साक्षी जी को करना है, ठीक है। साक्षी जी को अनम्यूट करते हैं। साक्षी जी आप हाथ खड़े रखिए ताकि आपको मैं अनम्यूट, हाँ आप अनम्यूट ही हो, बोलिए साक्षी जी। मुझे भाई मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स लगा जब मैं कर रही थी। पास में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए थे जो हमेशा मेरे आंख के सामने आते हैं, मतलब मैं उनसे निकल ही नहीं पा रही हूँ किसी तरीके से बाहर। और जब अभी मैंने आपका ये EFT देखा तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छा चांस है, ट्राई करके देखते हैं। और आप अपने हिसाब से सेंटेंस बोल रहे थे, मैं अपने सिचुएशंस के हिसाब से बोल रही थी। मुझे लगा जैसे सच में एक शिफ्ट हो गया, एक अलग सा हल्कापन पूरे ऑल ओवर बॉडी, मुझे एक अलग सा हल्कापन लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा करके। क्योंकि क्या हुआ, वो जो इमोशन आप बहुत दिन से पकड़े रखे थे ना, वो आज निकल गए। क्योंकि हमको किसी ने सिखाया उस सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करना है, बट हम उसको अलग तरह से कर सकते हैं ना हैंडल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी ओपन थी। यस, सूर्यवंशी जी। मैम फर्स्ट पॉइंट ही मुझे, वो कराटे का पॉइंट है ना, उधर ही हाँ, मुझे बहुत फर्क हुआ। अच्छा लगा। दैट इज नाइस। यानी पहले ज्यादा दुख रहा था, अभी थोड़ा एकदम ऐसा कम हो गया है ऐसा। थैंक यू मैम, बहुत ओके, सुंदर। चलो आगे चले। हम्म। चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे सुनीता जी से सुनना है, वो बहुत रिलीजियसली कर रही थी। सुनीता जी आप कुछ शेयर करेंगे?
हाँ, मैं यही कहूंगी कि काफी हल्का महसूस हो रहा है। देखो, हल्का महसूस हो रहा है बात अलग है, बट नहीं किसी, यार, मन के गुबार जो है ना, वो निकलते जा रहे थे। हाँ, यहाँ पे किसी ने तो भी लिखा कि उनकी आंखें गीली हो गई। किसकी आंखें गीली हो गई? नो अनुजी, इट इज नॉट नेसेसरी टू, या इट इज नेसेसरी टू स्पीक अलाउड, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, कैसे अंदर ही अंदर रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर निकालना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी है। आपने पहले सिखाया था ना, जब काफी टाइम पहले, तो मैं काफी दिन तक करी थी। तो ये करते रहना है, इसीलिए मैं आती रहती हूँ ताकि आप लोग भूले ना। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं सुनीता भांडारे की बात कर रही थी। हेलो रेणुका हाँ, जी। हाँ बोलिए। हाँ, तो वही मेरे भी आंखों से कंटिन्यूअस पानी आ रहा था। तो जो भी थॉट्स थे काफी टाइम से दिमाग में थे, वो सारे रिलीज हो गए। फीलिंग बेटर, लाईक फॉर माय हस्बंड, माय सन. खूप खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. व्हेरी नाईस, मराठीत बोलल्यामुळे मला पण छान वाटलं. बरं, ठीक है। हाँ, दिस इज ओके, फाइन। नाउ आई एम म्यूटिंग ऑल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया? आई जस्ट म्यूट ऑल। सो मैम आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही, आवाज। हाँ, आप सब म्यूट कर ले। मैं अनम्यूट कर दिया है, सब कोई अभी अनम्यूट नहीं करेगा। तो फर्स्ट राउंड क्या हुआ? फर्स्ट राउंड हुआ आपका जहां आपने आपके इमोशंस को एक्सेप्ट किया। तो जैसे हमने ये हस्बैंड के लिए किया, आप ये कोई पुराने इंसिडेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया और जो आज तक आपके मन में लगा है, उसके उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी वे से सारे इमोशन। लेकिन अभी इसके बाद हम सेकेंड राउंड क्या करेंगे? सेकेंड राउंड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जैसे आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। चलो, अनम्यूट मत करना। आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। मेरे आजू बाजू सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। मेरा और मेरे हस्बैंड का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। मैं जो बोलती हूँ वो उन्हें समझ में आता है, वो जो बोलते हैं वो मुझे समझ में आता है। हाँ, कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं, बट हम एक मेक को संभाल लेते हैं, और इसी का नाम जीवन है। कभी वो झुकते हैं, कभी मैं झुकती हूँ, बट हाँ, प्यार से झुकते हैं और दोनों प्यार से मनाते हैं। उसी को तो मजा भी कहते हैं। ये एक जीवन है जो हम साथ में बिता रहे हैं। हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, लेन देन प्यार का अच्छा है। थोड़ी नोक झोंक भी अच्छी है, जब तक हम एक में को हर्ट नहीं करते, इट इज ओके। हम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत अच्छी चीजें देते हैं, मैं उनको रिटर्न में प्यार देती हूँ। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आई एम सराउंडेड बाय हैप्पी रिलेशनशिप। I love him, he loves me, and everything is good in my world. All is well, all is well, all is well, all is well. एक लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ दे। एक लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ दे। छोड़ दी सबने सांस। तो ये क्या हुआ? ये सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकेंड राउंड दोनों हाथ से करना है। देखो, आप दोनों हाथ से करो तो भी अच्छा है। मैं बेसिकली एक हाथ से करती हूँ, बट दोनों हाथों से करना चाहिए। तो दोनों हाथों से कीजिए। ठीक है, सो दोनों, मैं अगर दोनों हाथों से करूंगी ना तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए एक हाथ से करती हूँ। ओके, इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? तो ये हमने क्या किया? यस मैम। सेकेंड राउंड किया। सो ईएफटी के 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या होता है कि 0 to 10 के स्केल में आपकी क्या सिचुएशन है। उसके बाद आपके जो भी इमोशंस है वो आपको क्या करने हैं? वोकल होना है। आप उसमें गालियां भी दे सकते हो दरवाजा बंद करके, कि इनको समझ में नहीं आता। अभी तो हम ये प्लेटफॉर्म पे थे इसलिए मैं बहुत सभ्य थी, बट आपके अंदर के जितना दुख है, दर्द है, इनको समझ में नहीं आता क्या? अक्ल नहीं है क्या? खुद को क्या समझते हैं? जो भी बोलना है भाई बोल डालो। क्यों?
क्योंकि अच्छी बात यह है कि रूम बंद है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। बट जब तक हम नेचुरली अच्छे लोग हैं, सोल वाइज हम सब बहुत अच्छे हैं, और जिनसे हमारा गुस्सा होता है ना, मैक्सिमम वो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, हस्बैंड, इन लॉज, बच्चे, पेरेंट्स। तो जिनके लिए डीप डाउन हमको प्यार ही है, और डीप डाउन वो हमसे प्यार ही करते हैं, हमारे भलाई के लिए कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जो ये सरफेस वाला गुस्सा है, ये जब तक निकलेगा नहीं, तब तक नीचे वाला प्यार महसूस नहीं होगा। तो सरफेस वाला गुस्सा जितना निकालना है निकाल दीजिए, दरवाजा बंद करके, कि इनको समझ में नहीं आता, सिर्फ एज से ही बड़े हैं, मेरे बच्चे बेटर है इनसे। आपके मन में जो आता है वो पूरा निकालिए, लेकिन एक ही शर्त है, सिर्फ नेगेटिव नहीं बोलना है। राउंड हमेशा किससे एंड होना है? पॉजिटिव से। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद हम एक राउंड ऑफ पॉजिटिविटी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया राउंड ऑफ पॉजिटिविटी क्या करते हैं, तो ये भी बोल दिया तो भी चलेगा। आई एम सेफ, ऑल इज वेल। आई एम सेफ, ऑल इज वेल। आई एम सेफ, ऑल इज वेल। आई एम सेफ, क्योंकि आप लोगों के लिए नया है ना, तो आपको समझेगा नहीं क्या बोलो, तो ये भी बोला तो भी चलेगा। आई एम सेफ, इट इज जस्ट अ चेंज। ये सिर्फ एक बदलाव है, मैं सेफ हूं, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये सिर्फ एक बदलाव है, मैं सेफ हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये सिर्फ एक बदलाव है, मैं सेफ हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ईएफटी का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। यू टैप, टैप कर रहे हैं ना हम लोग ऐसे टक टक, और इमोशन में टैप कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, इमोशन से। तो इसीलिए इमोशनल फ्रीडम टैपिंग बोलते हैं, या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं, बट मोस्टली इट इज अ टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। ठीक है, ओके। तो दिस इज द थर्ड राउंड। कितने लोगों को ये ठीक से समझ गया? हम्म। अभी ये जो है, ये एक नाइफ जैसा है, तो नाइफ से हम फ्रूट काट सकते हैं, तो फ्रूट सैलेड भी बना सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो उसी तरह हम ये कहाँ यूज कर सकते हैं? ये हो गया इमोशनल पेन। अब किसी को फिजिकल पेन का समझना है कैसे करते हैं, तो डू यू वांट टू ट्राई? तो सपना जी, आप मुझे एक ये दीजिए कि किस पे टैप करूं, तो मैं उस पे टैप करके बताती हूँ। बोलिए सपना जी। अनम्यूट करूं? आप हो सकते हो, आप तो को होस्ट हो ना। आ अनम्यूट कर ले प्लीज सपना जी। या हाँ फिजिकल पेन बोल रहे हैं ना? हाँ, फिजिकल पेन। जैसे अभी मैंने जो किया वो एक इमोशनल पेन था, राइट? तो अभी एक फिजिकल पेन का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं। ओके। मेरे बैक में सीवियर पेन है। आप मुझे बस बताएंगे कौन से पार्ट पे? अपर बैक में। हाँ, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ, ओके, थैंक यू सपना जी। आप लोगों के साथ ना मैंने एक सेशन किया था कि बॉडी इमोशंस कैसे बोलती है। ठीक है, अपने ही प्लेटफॉर्म पे है, तो मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। बैक में ना तीन इमोशंस है। ऊपर के, अगर ऊपर का पेन है ना, तो कभी कभी हमको सपोर्टेड नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं है, हमको साइकोलॉजिकली सपोर्ट नहीं लगता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। समझ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ? आपको मैं जब लोअर बैक बताऊंगी ना, तब आपको समझेगा। कभी कभी हमारे अकाउंट में पैसा होता है, बट अचानक हमारी लोअर बैक दुखती है। कितने लोगों ने फील किया है ये? क्योंकि तब सडनली हमको लगता है, अरे बच्चे के फीस भरने हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पैसे खत्म। तो अकाउंट में पैसे है, फिर भी क्या दुखने लगती है? लोअर बैक। तो हमारी जो बैक है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। अपर बैक इज इमोशनल सपोर्ट, मिडिल बैक इज मिडिल बैक इज गिल्ट, एंड लोअर बैक इज आपका फाइनेंशियल्स। आपको अगर ये इमोशंस नहीं समझते हैं तो भी इट्स ओके। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो? अभी अभी मैं एक बताऊंगी बिना थॉट के, क्योंकि जरूरी नहीं सब लोग थॉट रिलेट कर सके। आप मेरा पुराना सेशन देखोगे तो काफी लोग थॉट से रिलेट कर सकते हो, या मैं होती हूँ तो आप मैसेज भी डाल सकते हो कि दीदी ये पार्ट दुख रहा है, क्या इमोशन मैंने पकड़ा रखा है। आप ये कर सकते हो, आई एम वेरी मच ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है? तो अभी मेरा नी दुख रहा है, ठीक है? नी पीठ दुख रही है ना सपना जी आपकी? ठीक है। तो अब जिसका जो दुख रहा है, चलो ऐसे, जिसका जो दुख रहा है, मैं बोलने वाली हूं पीठ के लिए, अपर बैक के लिए। बाकी सब लोग जिसका जो दुख रहा है, किसी का नी दुख रहा है, किसी का एंकल दुख रहा है, और किसी का ये मूवमेंट पे कुछ नहीं दुख रहा होगा, बट कभी तो भी कुछ दुखा होगा ना, वो भी सडन पेन होगा, तो वो सोचिए। ठीक है, वो पेन को फील कीजिए, वो पेन को 0 to 10 में लाइए, क्योंकि दिस इज ऑल इमोशनल। So you have to feel that emotion to release the emotion you are holding.
So it is very important for you to feel the pain and release it. Okay. So already 6:30 हो गए. ठीक है. 10 10 मिनट कर सकते हैं. हाँ, 10 मिनट कर सकते हैं. नहीं, मैं ये करूंगी, फिर एक और टॉपिक लेंगे, क्योंकि फिर कल नेक्स्ट वीक में फिर ये, तो हम लोग इस पे कर सकते हैं. ठीक है. तो आपका अगर, तो सबको समझ गया? सब लोग आंखें बंद करेंगे, अपने पेन को याद करेंगे, जहां दर्द है आपको, वो दर्द किस तरह का है महसूस कीजिए. चलो मैं वो सिचुएशन में आपको लेके जा रही हूँ, फील करो वो सिचुएशन. रिलैक्स बैठ जाइए सब लोग. एक लंबी गहरी सांस लें, अपने दर्द को महसूस करें. ये दर्द आपके जिस बॉडी पार्ट में है, वो बॉडी पार्ट को महसूस करें. ये दर्द कैसा है? बहुत पेन है कि प्रिकी पेन है? नहीं, कभी ऐसे एक जगह पे टक 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 ऐसा पेन है, कि ऐसा ऐसा बहुत जोर जोर वाला पेन है? ये पेन कैसा है, इसको फील करें. ये पेन से आपको क्या कहते हैं, बिजली जैसा फील हो रहा है, कि पूरा पैर हाथ पैर दुख रहा है? पूरा पेन महसूस करें. 0 to 10 के स्केल पे मार्क कीजिए कि आपको कितना पेन हो रहा है. ये जो पेन है, ये मेरी जान ले रहा है. स्टिल आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ. ये जो पेन है, जो बहुत दुख रहा है, ये जो मेरा बॉडी पार्ट है, मेरा अपर बैक इतना दुख रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे इसके साथ वर्कआउट करने वाली हूँ. मुझे समझ ही नहीं रहा है. स्टिल आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ. ये जो पेन है, ये अनबेरेबल है. ये पेन से ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ. मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ. रादर अभी मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पेन कर रहा है. मुझे ये पेन से ना छुटकारा चाहिए. मुझे तो अभी मैं थक गई हूँ यार, ये पेन खत्म कर या मुझे खत्म कर. कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है. बट ये पेन मुझे बहुत ट्रबल कर रहा है. ये पेन मुझे क्या बता रहा है पता नहीं, बट मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ. ये पेन मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. आई हेट दिस पेन. आई डोंट लाइक इट. ये दर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. ये बॉडी पार्ट भी मुझे पसंद नहीं. मुझे इतना तकलीफ देता है ना, मैं थक गई हूँ ये तकलीफ से. ना मुझे उठते आता है, ना बैठते आता है, ना सोते आता है, ना चलते आता है. बस इसकी दवाई लो, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट अगर ये बॉडी पार्ट निकल गया, तो क्या मैं कंफर्टेबल रहूंगी? कैसे रहूंगी यार? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे. राइट. ये बॉडी पार्ट, ये जो दर्द है, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें कुछ दबा हुआ मेरा इमोशन है? क्या इमोशन है जिसको मैं यहाँ छिपा रही हूँ? मेरे सेल्स मुझे बताए कि क्या चीज है जिसको मैं देखना नहीं चाहती, और तू मुझे दिखाना चाहता है. क्या चीज है जो मैं देखने की कोशिश नहीं करना चाहती, या मैं देख ही नहीं रही हूँ, मैं देख के ऐसा कर रही हूँ कि मैं देखना ही नहीं है. कहाँ, क्या मैं खुद को बहुत ओवर एक्सर्ट कर रही हूँ? क्या मैं खुद को मशीन समझते वर्क कर रही हूँ, और तुझे ठीक से आराम नहीं दे पा रही हूँ, और फिर तुझे ही ब्लेम कर रही हूँ ठीक नहीं रहने के लिए? प्लीज मुझे माफ कर दे बॉडी. बॉडी, आई एम सॉरी. वो बॉडी पार्ट को बोलिए, आई एम सॉरी. आई एम रियली सॉरी. शायद मैंने तुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया. तू मुझे इतनी देर से कुछ बता रहा था, मैं समझने की कोशिश ही नहीं की. तू क्या बताना चाहता है? क्या मेरा ये हिडन एंगर है, या मुझे अकेला लगता है, या मुझे नहीं होगा तो मुझे आगे बढ़ने में डर लगता है, या मुझे सपोर्ट नहीं फील हो रहा? कौन सा वो इंसिडेंस है जिससे ये पेन शुरू हुआ? क्या वो इंसिडेंस है? वो इंसिडेंस में मैं सेफ हूँ? ये जो है, ये समय है जो आएगा और चला जाएगा. ये जो पेन है ना, ये एक पेन है जो मुझे आ रहा है. मैं पेन को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कभी कभी पेन ही हमको बताता है कि हम जिंदा है. हम जिंदा हैं क्योंकि हम पेन फील कर सकते हैं. सो पेन, थैंक यू वेरी मच. बट अब तुझे जाने का समय आ गया है. मैं खुद का ध्यान रखूंगी. शायद कभी कभी तू मेरी बॉडी में इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ कर लेती हूँ, मैं सबका कर लेती हूँ, और मैं खुद के लिए कुछ नहीं करती. और तुझे ही मेरी पड़ी है ना, तुझे ही लगता है कि मैंने खुद को भी ध्यान देना चाहिए. शायद इसीलिए तू मेरे लिए ये सिचुएशन क्रिएट करता है कि मुझे आराम करना ही पड़ता है, और सब लोग बोलते हैं तू आराम कर ले. थैंक यू वेरी मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए. बट नेक्स्ट टाइम से मैं खुद का ही ध्यान रखूंगी. मैं ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं दूंगी. मुझे किसी का अटेंशन नहीं चाहिए. मेरे लिए सफिशिएंट अटेंशन है. मैं पेन क्रिएट ही नहीं कर रही हूँ अटेंशन के लिए, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ मैं जैसी हूँ. मैं बॉडी तेरा ध्यान रखूंगी, ख्याल रखूंगी. थैंक यू वेरी मच. और मैंने जो भी इमोशन यहाँ पकड़े रखा है, मैं इसको रिलीज करती हूँ. मैं इसको पूरी तरह से रिलीज करती हूँ.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी सांस ले, छोड़ दे। सपना जी। Yeah. Severity was 8, now it is 3. 3। तो दैट्स नाइस दैट इट हैज कम। बट ये जब आप टैप कर रहे थे सपना जी, तो आपको कोई इंसिडेंस दिखा? हम्म हाँ, बात मैं कनेक्ट कर इसी- पाई कि मैंने खुद को बहुत बर्डन करके रखा है। हाँ, मतलब मैं ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, मैंने ये लाइन क्यों बोली? क्योंकि आपका पेन एक्चुअली, आपकी बॉडी आपको कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा कुछ बताना चाहती है। कभी कभी थॉट्स होते हैं, और कभी कभी आपकी बॉडी आपका सही में ध्यान रखती है कि उसको पता है ये खुद को खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, इसको आराम की जरूरत है। सो इंस्टेड ऑफ वो बॉडी को बुरा बोलने की जगह धन्यवाद दीजिए कि वो आपके सारे विम्स, फैंसीज, आपके ड्रीम्स, आपकी भाग दौड़, आपका जो कुछ है उससे बेचारी एडजस्ट कर रही है। मतलब इट्स अ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, लेट मी टेल यू। मैं जब भी एक कोई ईएफटी सिखाती हूँ ना, तो हर ईएफटी क्लास में मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैंने ये लास्ट 3 मंथ्स में पुट ऑन कर लिया, 2 मंथ्स में पुट ऑन कर लिया है वजन। तो अब जब मैं टैप कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ रही हूँ, जो मेरे बॉडी साइकिल के अगेंस्ट है। मेरी बॉडी मेरे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बेचारी को तो बस वही आता है ना, उसके लिए स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है? खाना नहीं मिल रहा है भाई, खाना स्टोर करो। तो माई बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, तो बेचारी मैं बॉडी को थैंक यू बोलने के जगह मैं उसको कोस रही हूँ। तो आप आपकी बॉडी को ना कोसे, फर्स्ट थिंग। सबको समझा कैसे करना है, और किसी को कोई स्ट्राइक हुआ थॉट, नेक्स्ट टैपिंग उस पे करना कि आप क्या कर सकते हो सपना जी नेक्स्ट, कि मैंने जो ये बर्डन लिया है मैं उसको रिलीज करती हूँ। मैं ये चीज बहुत इजीली और एफर्टलेसली कर रही हूँ, और मुझे अलग अलग जगहों से मदद आ रही है, बस इस पे टैप करो। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। ओके, एक्चुअली क्या है, वी लेडीज डू अ लॉट ऑफ वर्क राइट। and that's why we are overburdened, and when we are overburdened, then if anyone says, हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी तो पेन करती करती है। तो इसीलिए हमको इसमें कुछ सीखना है। तो जब यस। हमको ओवरबर्डन आता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ हमें एक अफर्मेशन हमेशा सब लेडीज ने करना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग ना, हमारा सेल्फ एस्टीम वो ओवरबर्डन से खुद के लिए ढूंढते हैं। मतलब हमको लगता है जब हम बहुत अच्छा खाना बनाएंगे तब सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो हमने उससे हमारा क्या जोड़ लिया? सेल्फ एस्टीम जोड़ लिया। बट हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। तो जब आपको ओवरबर्डन लगता है ना, तो ये अफर्मेशन जरूर करना कि मुझे मदद आ रही है फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्सेस। मतलब मुझे मदद आ रही है नोन सोर्सेस जो मेरे पास है, मे बी मेरी मेड्स, मेरे कजिन्स, उनसे मदद। बट अननोन सोर्स से भी मुझे मदद आ रही है। मेरा समय जब चाहे तब एक्सपैंड हो रहा है, जब चाहे तब कम हो रहा है, और मैं हमेशा सपोर्टेड हूँ। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा सपोर्टेड हूँ, मैं हमेशा नर्चर्ड हूँ। क्योंकि हम लोग का जो जनरेशन, एटलीस्ट हमारा नहीं बट हमसे पहले वाले जनरेशन में ना, बॉयज गर्ल्स में बहुत डिफरेंस किया गया। तो अननोइंगली ना ये थॉट्स बहुत ज्यादा गए कि मैं नर्चर्ड नहीं हूँ, मैं वांटेड नहीं हूँ, मुझे बहुत एडजस्ट करना है। तो ये डीप डाउन ना आपकी फैमिलीज में नहीं होगा, बट आजू बाजू सुन सुन के, हमारे टीवी ड्रामाज में देख देख के वो कहीं ना स्टिक हो गया है। तो ये हमको कंटिन्यूअसली बोलने की जरूरत है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा से सपोर्टेड हूँ। सपोर्ट जरूरी नहीं कि आपके हस्बैंड और फैमिली से आए। आपको नहीं लगता हैप्पी मेडिटेशन भी एक बड़ा सपोर्ट ग्रुप है ना? यस यस, वेरी ट्रू। 100% आई Yes, एग्री। ma'am. Yes. तो क्या होता है, हम हमारी सोच छोटी कर लेते हैं जब हम बोलते हैं कि हम बस सपोर्ट इनमें ढूंढते हैं। नहीं भाई, मांगो यूनिवर्स से, आपको मिलेगा सपोर्ट। यू जस्ट आस्क, आपको मिलेगा। तो जब आपको बहुत बर्डन लग रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही है ना, जस्ट मांगो, आई एम सपोर्टेड। आई प्रेजेंट टेंस में, आई एम सपोर्टेड, मुझे मदद आ रही है फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्सेस। यू विल बी सरप्राइज, आपकी फ्रेंड बिरयानी लेके आ जाएगी, यार मैंने बनाई थी, मेरे यहाँ के गेस्ट कैंसिल हो गए, ले तेरे यहाँ पे तू खा ले। यू विल बी सरप्राइज कि यूनिवर्स कैसे ब्यूटीफुल सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए। मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सिर्फ नाम बोल दे, बहुत सारे फेसेस तो मुझे समझ नहीं आता है। नम्रता बोल रही हूँ। नम्रता बात कर रही हूँ मैडम। हाँ नम्रता हैंड रेस बोलिए। कीजिए, हैंड रेस कीजिए, इजी होगा।
हाँ मैडम, मुझे ऐसा बोलना है कि ये करने का कुछ टाइम है क्या, कि इसी टाइम पे करना है, वेरी सवेरे नाइस शाम? क्वेश्चन। इसका कोई टाइम नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट है, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो। नहाने की जरूरत नहीं है, क्रश करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठ के, कभी कभी हम सुबह उठ के बहुत डाउन होते हैं, राइट? सडनली पता नहीं इमोशंस बहुत ऊपर नीचे आ जाते हैं, फीमेल्स के स्पेशली। कहते हैं मेनोपॉज में ये होता है, वो होता है, वो होता है। अगर आपको मेनोपॉज में इमोशंस हैंडल करने हैं तो इसके जैसा बेस्ट कोई नहीं। सुबह उठ के आपको लग रहा है आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, आई एम सेफ, मेरी मेरे लाइफ में बस एक चेंज है, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। मैं बताती हूँ, अगर आपके इमोशंस भी हाई होना, सिर्फ आप ये बोलते ना कि आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, फिर भी यू विल फाइंड यू विल बी आउट ऑफ इट। सरप्राइजिंग, इट इज मैजिकल पीपल, इट इज जस्ट मैजिकल, यू यूज इट। जितना आप इसको अपना बनाओगे, अपना मतलब अपने शब्द डाल के कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है, जितना आप कैन आई ओनली टैप पॉजिटिव अफर्मेशन, यस यू कैन। ऑब्वियसली वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये बेसिकली इमोशंस निकालने के लिए ज्यादा है। ये तो बाद में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कर ही सकते हो, जब आप अमंडन्स की टैपिंग कर रहे हो, अफर्मेशंस की कर रहे हो। बट एंजाइटी के लिए तो फैंटास्टिक है, दिस इज फैंटास्टिक फॉर एंजाइटी। सेकेंड थिंग, कभी कभी आप ऐसे पब्लिकली टैप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप बैठे हो, डिनर पे गए हो, और आपको वो सामने वाली चाची का बहुत गुस्सा आ रहा है, बट गुस्सा तो नहीं आने देना है। टेबल के नीचे टैप करो, मुझे इनका मन के मन में मुझे इनका बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये जो बोल रही है बोलने दो, इसकी जबान है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ। यू विल बी सरप्राइज, इतनी जल्दी चीजें बाहर निकल जाती है। तभी के तभी करो, डोंट वेट टू कम होम एंड डू इट। बाथरूम में जाके 2 मिनट में टैप कर लो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पब्लिकली नहीं कर सकते हो, यहाँ पे टैप करो सीधे, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे जाएगा, बट मैं अच्छी हूँ, या आप बच्चों को सिखा सकते हो, मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, इट्स ओके, बस चेंज है, मैं कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। बट ऑलवेज रिमेंबर द लास्ट सेंटेंस हैज टू बी, मतलब जो लास्ट राउंड है दैट हैज टू बी पॉजिटिव। लास्ट राउंड हैज टू बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर विथ एवरीबडी? Did you enjoy the class? Yes, ma'am, exactly. Yes, Such yes, a yes. fantastic class. मजा आ गया. awesome class, very मैम ये nice. किसी मैम मेरा डिजीज के लिए हो क्वेश्चन सकता बहुत है, है। जैसे मजा आ कि गया आपको. एक फीवर है। किसी ने मुझे कोई सवाल पूछा है, किसी किसके लिए हो सकता है? यस मैम मैम फीवर मेरा वगैरह हो, क्वेश्चन है। किसी को फीवर हो। हाथ उठा लो, बस हाथ उठा लो। अभी मैं फिर से एक सेशन लेने वाली हूँ, यहाँ हमारा खत्म नहीं हुआ, एक और सेशन है आज के दिन में, थोड़े 10 क्वेश्चन लूंगी, बाद में फिर से लूंगी। तो साक्षी मैम जी मेरा फिर क्वेश्चन से है। हाथ उठा, हाँ बोलिए। वेट लॉस मैम, वेट लॉस. वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे। मैम नेक्स्ट, फीवर फीवर हाँ फीवर के लिए भी कर सकते हैं। नी पेन में। नी पेन के लिए तो बहुत ज्यादा ना, मैं आगे बढ़ने से डर रही हूँ। नी पेन क्या है? नी इज फ्लेक्सिबिलिटी। नी क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखो सिंपल सा रिलेशन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसी पे मेरा एक पुराना वीडियो है विथ रिस्पेक्ट टू थॉट्स एंड योर बॉडी पेन। उधर मैंने बहुत क्लियरली लगाया है कि नी पेन क्या है। रेणुका जी अमृता को बोलेंगे, वो डाल देगी कल। हाँ अमृता जी डाल देंगे। फाइनेंशियल मैम मेरा एक फ्रीडम के क्वेश्चन लिए है। करवाना. हाँ वो भी। एक मिनट फाइनेंशियल एक फ्रीडम. मिनट, साक्षी जी ने कब से हाथ उठाया? लेट्स गो, जिसने हाथ उठाया है। ऐसा फिर हो जाता है कि बाकी ओके. सब बोलते रहते हैं, और जिन्होंने हाथ उठाया, साक्षी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सेशन आपने लिया। लेकिन ना वो करते वक्त लग रहा था कि अभी तो आपके संग कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ऐसे कई सारे सेशन चाहिए, तब जाके हम इसको एग्जैक्टली पूरी तरह से सीख पाएंगे। तो कि मैं तो बहुत सारी आती हूँ। सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन में अलग अलग अफर्मेशन, अलग अलग लाइंस बनाने पड़ेंगे। लगता नहीं है कि मेरा एक जैसे अभी हम क्वेश्चन है बना प्लीज। पाएंगे। तो देखो मैं तो आपकी अपनी हूँ, हैप्पी मेडिटेशन की हूँ, कीर्ति दी को बोले मैं आ जाऊंगी, ठीक है? प्लीज मैम आप मेरा एक आते क्वेश्चन रहिएगा। है। हाँ। और एक मिनट, नेक्स्ट आंचल जी। आंचल जी हाथ हेलो, उठ नमस्ते मैम। हाथ उठाए, जिनको पूछना है, ये नहीं प्रॉपर विशाल जी, विशाल आपके वहां पे दिख रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन इमोजी। वाला हाथ इमोजी करे। हाँ विशाल, जी आंचल मैम, ये नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई, तो ये टेपिंग करने और बोलना दोनों साथ साथ में, और टेपिंग से ये बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, मेरे को अच्छे से ये यूट्यूब पे आएगा फिर से? हाँ यूट्यूब पे आ जाएगा, और आप मैम देख जैसे लीजिए। मेरा एक और सेशन है, उसमें पूछ लेना डाउट्स, ठीक है? तो फिर जैसे मैम सब। मेरे को एक और सवाल खाली जरूरी है।
जैसे हाँ पास्ट लाइफ की बातें है ना, बहुत मेरे को बार बार इरिटेट करती है, भूल ही नहीं पाती, तो उसके लिए भी सेंटेंस बना के खुद बिल्कुल, से बना के बोल। बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, एक तो एग्जांपल दीजिए ना मैम प्लीज। आपको पास्ट लाइफ का क्या ट्रबल कर रहा है, कुछ जैसे एक कुछ भी बात किसी ने बिहेव वो किया ना, तो वो बोलना। पास्ट और लाइफ में? जी जी, किसी का बिहेवियर गलत। ठीक है। सबसे पहले तो वो इंसान का नाम लेके मैं खुद को लव एंड अप्रूव करती हूँ, ये मेरे पास्ट लाइफ का है, जो भी गुस्सा आ रहा है वो सब निकाल लेना कि मुझे बहुत बुरा लगा, इसने ऐसे कैसे बिहेव किया, ये पूरा बोलना। फिर बोलना, हाँ। ये मेरी पुरानी लाइफ थी जो मैं सिर्फ जानती हूँ। ऐसे कितनी लाइफ्स है जो मैं नहीं जानती, तो शायद तब मेरा कुछ उनसे लेन देन हुआ होगा, तो मैं हम्म। खुद को माफ करती हूँ। समझ में हम्म। आया? हाँ मैम, माफ करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, मतलब ऐसे लगता है बोलना इजी हो जाता है, लेकिन नहीं, दिल से माफ बट करना। देखो सीधी सी बात है, आपने हाँ रख में टेबल रख दिया, ठीक है, हाँ सुबह उठे, हाँ, अब भूल हाँ गए जी। टेबल रखा और आपके पैर को लग गया, हम्म। तो वो टेबल किसने रखा था? हाँ, मैं नहीं रखा रखा था। था। आपने सिर्फ एक ही लाइफ देखी है पास्ट लाइफ में, जी मैम। पुराने लाइफ में अगर आपने उनको ट्रबल किया होगा तो हाँ ना जी मुझे मैम। बहुत अच्छी चीज लगती है जब झगड़ा होता है ना, तो यहाँ मैं हाथ रखती हूँ। देखो बल्कि मैं अभी कभी ऐसे अच्छी बोल बात सकती है, हूँ ना मैम कि मैंने शायद ज्यादा किया हो, ये कम में ही मेरा ये निकल ज्यादा गया। कम में नहीं जाना है, अपने को गिल्ट में नहीं जाना है भाई। गिल्ट वो अच्छा जमाने का वो जन्म में निकल गया, कोई गिल्ट विल्ट नहीं अच्छा लेना है। बस इतना अच्छा अच्छा। बोलते हैं, भाई तेरे को मैं माफ करती हूँ, मैंने तुझसे कुछ किया होगा तो। इसलिए मैं कह रही हूँ, ओके। अगर आपको बहुत सिंपल। तकलीफ हो रही है तो एक लाइन हाँ बहुत अच्छी है, द गुड पार्ट, ये हाँ सबके लिए है, ओके। द गुड जी पार्ट जी। इज, आपको कभी सामने बहुत कष्ट लगते हैं अगर किसी को मुझे फेस टू फेस सॉरी बोलना है तो, ये हाँ सब, हाँ तो किसी को फेस टू हाँ फेस सॉरी नहीं बोलना है। यू जस्ट कीप हाँ योर हैंड यहाँ पे, जब भी अभी बीच में ब्रेक मत करना, जब भी हाँ किसी के साथ झगड़ा हो, ब्रेक में बीच में हाँ हाँ मत कीजिए, मेरा लिंक टूट जाता है। बीच में झगड़ा, किसी से भी झगड़ा हो, बस यहाँ पे हाथ रखिए, कि बोलिए, हे सोल, मैं तुझे माफ करती हूँ, तू मुझे माफ, मैंने तुझे जो भी दर्द दिया उसके लिए सॉरी। देखो आप उस सोल को माफ की मांग रहे हैं, आप वो इंसान को माफी नहीं मांग रहे हैं। वो इंसान को तो मांग रहे हैं बट ऐसे जाके नहीं मांग रहे, कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है, तो इट्स ओके। बोलना है, सोल, मैंने तुझे कोई जन्म में अगर दर्द दिया होगा तो मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, और तुझे, तूने मुझे अगर कभी दर्द दिया होगा तो मैं तुझे माफ करती हूँ, तेरा मेरा लेन देन मैं यहाँ खत्म करती हूँ। क्योंकि ये पिंग पोंग बॉल है, जो हम बोलते हैं ना कार्मिक, पिंग पोंग बॉल चल रहा है, कभी वो मार रहे कभी हम मार रहे, हम मारे। एटलीस्ट इससे हमारा 10% भी कम हो गया ना, तो शायद नेक्स्ट लाइफ में हम नहीं लेके जाएं, या ये लाइफ बेटर हो जाए। ऑब्वियसली बेटर हो जाती है, क्योंकि वो जो गुस्सा आया होता है ना, तो 1 पॉइंट इट इज अ साइकोलॉजिकल गेम, तो आप वो सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि मैंने शायद इसको कभी हर्ट किया था, आपकी भलाई के लिए। देखो आप ना माफ खुद के लिए करते हैं, वो इंसान बोल के चला गया है, आप माफ हमेशा खुद के लिए करते हैं, उसके लिए नहीं। आपका बीपी ना बढ़े, आपके चेहरे पे व्रिंकल्स ना आए, इसलिए, ठीक है? ओके। मैम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। कौन है ये? हाँ बोल दीजिए विशाल फटाक से, जी। बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो कंडीशन की बॉडी की फिजिकल होती है ना, जैसे ट्यूमर मैंने बोला, हम्म। तो उसके लिए हम कैसे प्रे कर सकते हैं और कितने टाइम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन चल रही है। आप मुझे कनेक्ट करोगे, क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा कौन सा ट्यूमर है उसके लिए। मैम मैं कैसे कनेक्ट करूँ आपको? सपना जी, क्या हम इनको हेल्प कर सकते हैं? अमृता को मैसेज डालती हूँ। हाँ, ओके शिव। तो मैम कब करूँ मैं? कैसे? सपना जी मैनेज करेंगे अमृता से, क्योंकि अमृता को मैसेज डाल दीजिए आप, विशाल जी, आप जी जी अमृता को थैंक यू। मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि ना आपका कहाँ का कैंसर है उससे रिलेट, मतलब कैंसर नहीं है ट्यूमर, मैम, मुझे ट्यूमर ट्यूमर, ब्रेन में है। सॉरी, तो आपका हाँ, जहाँ का ट्यूमर है ना, वो ब्रेन का है। डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट, जहाँ का आपका ट्यूमर है ना, वो ट्यूमर जैसे ब्रेन का है, तो उसका हाँ रीजन क्या है, उसका स्पेसिफिक अफर्मेशन भी रखूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? प्लीज, थैंक यू सो मच मैम, अमृत, रियली ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। और आप कितने बार भी कर सकते हो, अर्चना जी। हाँ मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा सेशन था, ऐसा मैंने सेशन कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और मैं बस ये जानना चाहती थी, जैसे मेरे जब से मेरी मैरिज हुई, लाइक सभी के संग में ऐसा ही होता है शायद, वो हम्म, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हर चीज का क्रेडिट खुद लेते हैं, हम कुछ करते भी हैं तो क्रेडिट नहीं देते हैं हमें, और वो बाय बाय किसी का भी नाम लेके, जैसे नहीं मतलब मैंने कुछ किया तो भी कहेंगे ना कि बेटे का नाम लेके उसने कर दिया, फलाने, या उसके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने या हमारे पति ने कर दिया, लेकिन मेरा नाम कभी ऐसे नहीं लेते।
तो उससे मेरे को इतना इफेक्ट हुआ कि ज्यादा मतलब, और शुरू से बहुत बोलते थे, तो फिर मुझे ऑटो इम्यून जैसा हो गया। तो आई हैव बीन सफरिंग फॉर द लास्ट 6 years ऑटो तो इम्यून से, और ऑटो मैं आई एम इम्यून में अंडर क्या होता है? मेडिकेशन। ऑटो इम्यून में क्या होता है, इंसान को खुद का ही गुस्सा आने लगता है। ये हाँ, तो एक्चुअली मैं आजू अपने को बाजू के लोग हम्म, इतना बोलते हैं कि अपने को ऐसा लगता है मुझ में कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग हाँ, इन मी कि जिसको मैं आई लव, अप्रिशिएट कर सकूं, प्यार कर सकूं। कुछ है ही नहीं, क्योंकि आई आजू बाजू। लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली exactly. तो ऑटो इम्यून का सिंपल सा चीज है, आप सिर्फ आई आई एम इनफ एंड आई लव माई सेल्फ। ये भी अगर आप कंटिन्यूअसली कीजिए, कंटिन्यूअसली आई एम इनफ, ये तो सबके लिए है। अगर सुबह उठ के आपने एक राउंड कर दिया, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, इट इज जस्ट अ चेंज। आई एम इनफ ये इंग्लिश टर्म है, मैं इसका वैल्यू समझाती हूँ। क्या होता है, डीप डाउन हम फीमेल्स बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं कम ही है, तो वो मीनिंग है। हाँ, मैं सपना जी कैसे बोलेंगे आई एम इनफ का हिंदी वर्जन? मतलब जैसे हम बोलते नो हैं ना, आई इट्स एम ओके। गुड इनफ। हाँ, मैं अपने में पर्याप्त हूँ, मैं हाँ मैं अपने में पर्याप्त भरपूर हूँ, हूँ। मैं मैं पर्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं परिपूर्ण मैं हूँ। परिपूर्ण हूँ। अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। संपूर्ण हूँ, नहीं पर्याप्त नहीं, हूँ। वेट वेट वेट, टेक अ परिपूर्ण। ब्रेथ, टेक अ ब्रेथ। मैं परिपूर्ण, वेट वेट, परिपूर्ण इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना ये मुझ में कम है, वो मुझ में कम है। और मैम दूसरा, मेरे को मेमोरी लॉस हो रहा है, उसकी वजह से मतलब मेरा ब्रेन में भी फर्क पड़ रहा है। तो आई एम आप क्या लूजिंग माई मेमोरी। कीजिए, एक मिनट और कोई, मैं ना म्यूट कर देती हूँ जिनके माइक चल रहे हैं, जिनके माइक चल रहे हैं उनको म्यूट, सबको म्यूट ऑल कर देती हूँ, रुको। यस, वही सही रहेगा। सो अर्चना जी, मुझे आपका समझ गया है, अभी हम आगे चलते हैं, आप ये कीजिए फिर यू गेट बैक टू मी, क्यों? और ठीक है। मैम मेरे को मेमोरी लॉस हो रहा है, उसके हाँ लिए वही मैं मैं क्या बोल रही कर हूँ, पहले सकती? ये अच्छा, कीजिए फिर एक एक ओके। एक स्टेप चलते हैं, ठीक है? फिर सबको थोड़ा थोड़ा चांस मिल जाएगा ना, क्योंकि हमको 7 बजे ये वाइंड अप भी करना है ना। थैंक ठीक यू है, सो मच। या, ओके, ये कीजिए थैंक और यू, मुझे बताइए। ग्रेटिट्यूड। ठीक या, है, श्योर, ओके। यस, थैंक्स। रितु जी, रितु जी नहीं है शायद। रेणुका जी, आप कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी मैम। हाँ जी These questions are मैम, unknown. राधे राधे नहीं, मैम। मैं 7 बजे तक लेने वाली हूँ, अनदर 10 minutes एंड देन आई एम डन। तो अभी मेरे को जिनके हाथ खड़े दिख रहे हैं, जैसे भारती मैम जी है, राधे राधे। शालिनी जी है। मैम राधे राधे। मैम हाँ मैं आ बोलिए गई। रितु जी, राधे राधे। मैम बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। मैम मेरे को भी ना कम से कम 6-7 साल हो गए, मेरे पेट में जख्म है, लाइक अल्सर का बड़ा रूप। तो डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। आप एक काम उसके कर लिए कुछ लेना, बता सुनिए, दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप लोग सब लोग, अ, आपका जहां दुख रहा है, ठीक है, अमृता जी को मैं बोलती हूँ एक लाइन फॉरवर्ड करने के लिए ग्रुप में, आपका नाम और वो बोल दीजिए। मैं बस उस दिन अगर मुझे टाइम मिला ना 15 minutes, तो मैं उसके सामने का एक अफर्मेशन दे दूंगी सबको, ठीक है? किसका जो पेन है उससे रिलेटेड अफर्मेशन चलेगा? कैन वी डू दैट, रितु जी? हाँ जी मैम, ठीक है मैम, जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ, आप, आप और नहीं तो हमारे आप गुरु। मुझसे 1:1 भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप अमृता दी से नंबर लेके, अगर कैसे भी, मतलब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं कीर्ति दी से बात करती हूँ, वो बहुत बिजी है, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर। सॉरी है। This is a दीदी मैं divine gift for बहुत everyone, actually. It's a divine gift for you all. तो चलेगा ये, चलेगा मैम नहीं, कुछ खा रेणुका जी भी नहीं दौड़ेगा, पाती। दौड़ेगा। या, मैम कुछ खा भी नहीं पाती ना मैं, तो थैंक एचबी मेरा आप आग पे पहुंच जाता। बढ़िया हुआ शालिनी है। जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। मैम हम ये पूछ रहे थे कि जैसे किसी को फीवर है और बीपी स्ट्रोक हुआ था, तो उनकी लेग्स में बिल्कुल स्ट्रेंथन नहीं है, वो चल नहीं पाते हैं बिल्कुल। हम्म तो मैम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मेरे पापा ही हैं वो। इससे ना थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो आपको मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा, इसका एक लाइन में आंसर नहीं है, इसमें 3 इश्यूज है, ठीक है? ओके ओके, मैम। भारती, स्वीटी जी, अभी बस लास्ट 2 क्वेश्चंस लूंगी, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी, ठीक है? और मैम फीवर के लिए? वीना जी का ले लेती हूँ, वीना जी आप राधे बोलिए। राधे मैम। मुझे दिख गए वीना जी, राधे राधे। और एक्चुअली एक ही पेज दिख रहा है मुझे, मैम। दूसरा पेज भी नहीं दिख रहा है, आई एम सो सॉरी। ओके वीना जी, मैम। अब वीना बोलिए। जी दो हैं। हाँ, अभी जो आप आप बोल रहे हो जिसको वही, बोल, जो बोल रहे हो वही, जिन्होंने मैम हाँ ऐसे। मैम। बस। मैम अ, मैं बात। हरिओम। हरिओम। और हाँ, मुझे ये पूछना था कि हमारे परिवार का और हाँ, मेरे बेटी के परिवार का आपस में आना जाना नहीं है,
तो कुछ ऐसा बताइए, और मैं इसके लिए प्रे भी करती हूँ। हाँ, वो आई एम सॉरी वाला जो प्रेयर है वो भी करती रहती हूँ, और हमेशा वाइब्रेशंस भी कल भेज रही मैं हूँ। नेक्स्ट सेशन में ना ऐसे रिलेशनशिप का एक ईएफटी का लूंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? पेन हाँ, पर पेन वाला फिलहाल जो अफर्मेशन है दीदी, पेन वाला अफर्मेशन वो ग्रुप में डलवा दीजिएगा प्लीज। हाँ, डलवा दूंगी मैं। और राधे लंग्स के राधे लिए, मैम। और लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ वो है? मैंने बोला ना, जिसके फिजिकल इश्यूज है वो लिख दीजिए, अमृता जी को भेज दीजिए, मैं एक अफर्मेशन अमृता जी को भेज ठीक दूंगी, है। वो ग्रुप में डाल देगी, ठीक है? बहुत बहुत प्यार सबको, कितनी देर अनंत एक राउंड प्यार, करना अनंत। चाहिए? कीप मुझे ऑन चीज शेयर स्माइलिंग, करनी कितनी है। देर के लिए एक राउंड कीप ऑन करना चाहिए, फिर स्माइलिंग। सेकेंड राउंड कितनी देर के लिए करना चाहिए? जब तक जैसे मेरा फर्स्ट राउंड जब तक आपके 3 पे नहीं आ जाता, 10 से 3 पे नहीं आ जाता, तब तक टैपिंग करनी चाहिए पहले राउंड की। मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो 3 तक आना चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। और सेकेंड राउंड डिपेंड करता है, जब तक आपको इंटरनली पॉजिटिव फील ना हो तो आप 2 राउंड कर सकते हो। कितनी इंटेंसिटी का वो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। तो 2 राउंड की जगह वो राउंड बड़ा कर दो ना, जब तक आपको अच्छा नहीं लगता। यू विल स्टार्ट फीलिंग, जैसे आप रेकी करते समय सेंस करते हो ना कि अभी क्लीन हो गया, तो आप सेंस कर लोगे, ठीक है? सपना जी करूँ क्लोज? आई होप आप सबको बहुत अच्छा यस, लगा होगा, एक्चुअली आपने कुछ सीखा होगा सेशन। वंडरफुल मैं सेशन, जाते वंडरफुल। जाते एक कहना चाहूंगी, जाते जाते कि मैम दिखने में भी बहुत प्यारी हो आप। गॉड ब्लेस यू। मैं फिजा आप हूँ। जितनी सुंदर हो थैंक यू। उतनी सुंदर बातें की आपने। थैंक यू, Thank you so much, ma'am. Gratitude. Such थैंक a यू, थैंक wonderful यू सो session, ma'am. मच, Wonderful. थैंक यू। ऑसम ऑसम Thank you एकदम। very प्लीज much. यूज मैम कीजिए। लो आई लव बैक यू। के लिए कुछ है? Sure, आप sure. अंदर से भी उतनी ही सुंदर यू हो वेरी जितनी आप मच। बाहर टेक से दिस हो। क्लास बाबा रेगुलरली। सपना जी, अब Ma'am, इतने कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे कि अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। नहीं रियली, थैंक यू अंदर की ब्यूटी ma'am, ज्यादा next मायने week रखती है। का please इंटरनली यू आर आधे applause ब्यूटीफुल। का. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल, सेशन था। ब्यूटीफुल, एंड अगर ब्यूटीफुल। आपको थैंक जब भी यू। ना, गॉड ब्लेस यू लिसन लिसन, आई ऑलवेज। रिक्वेस्ट यू ऑल, एक तो आपके हेल्थ का डालिए, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक इश्यू पे चाहिए प्लीज अमृता जी को बता दीजिए, तो वो मुझे लिस्ट मेंटर भेज अगर देगी। खूबसूरत हो तो मजा ही आ जाता है। मैं फिजा बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। ओके मैम, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैम। एंड यूज कीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू ओके, मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय मैम। Thank you, प्रेयर ma'am. कर, 1 मिनट रुक जाए, हम लोग सिर्फ प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है? 1 सेकेंड बस, एंड वी क्लोज द क्लास। टू द सुप्रीम द होली फादर ट्रिनिटी, angels, divine being, to my master Topak Soi Guru Manju Association Anadata, I thank you with lots of gratitude, lots of devotion. Thank you, thank you, thank you all. Take care, bye bye, see you again on, हम आपसे बड़े हैं तो लव गॉड यू, ब्लेस यू लव एंड हैव यू, अ नाइस डे। रिस्पेक्ट यू। चलो बाय। Bye, ma'am. नारायण। तुझा मुलगा जॉब करतो का? कुठे? तो आता SDO ला आहे कंपनी. बर 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 बर. अजून लहान आहे ना तसा? 25 वर्षाचा आहे. अजून वेळ आहे लग्नाला. 2-4. तुमचं बघितलं काय नाही घर काही बाहेर राहायला? चाललंय सगळ्यांना असं सांगून ठेवणं चालू आहे. कारण आता आज आम्ही जाऊन आलो ना, तर ते म्हटले ऑक्टोबर एंड पर्यंत होऊन जाईल, म्हणजे हो का सोडावं लागेल. 2च महिने राहिले जास्तीत जास्त. 3 हा वीक गेला की मग 2च महिने राहतात. आता येईल लगेच सप्टेंबर एंड, आता ऑगस्ट एंड. हा, कुलकर्णीची मुलगी आहे. हा, हा. ती मला बोलवायला आली. घरी सत्यनारायणची पूजा केली आहे इथेच वरती. हा, तर तीर्थप्रसादाला येऊन जा. बाबांनी सांगितलं तुमच्यासाठी. आता जाताना जा, म्हणजे मग ठीक आहे. तुम्हाला घर माहिती आहे ना? चौथ्या मजल्यावर एकदम वरती. हा, हो चालेल. हो. पल्लवी पल्लवी आहे घरात. ते आता त्यांचे मित्र पण आले, कुकडे काका. हो का? हा, ते पण आता आले. मग बरोबर आहे. हा. बरं.
परवा बाबांचा वाढदिवस झाला ना. हो. प्रसादाचंच आहे. हा. त्याच्यावरती होती ना. हो हॅलो काय हॅलो तुम्ही करता? हो हॅलो, चल. तुम्ही दोघी जे बोलताय ते सगळ्यांना ऐकू जातंय. म्यूट करा स्वतःला. नाही आम्ही हॅलो. दोघं बाबांनी केली हे काय झालं मंगळवारची येते ना अंगार हो. त्यामुळे केली नाही तर ना इतर वेळी हा. चांगली हो. हो बाबा निघाले होते. हो. पोळं खायला येणार कल्याण सांगते की मी. फोन कर. हं? नागपूरची फी आहे ती नुसता मेलाच नाही लागला उसका फोटो है बायोडाटा पैसा का डिलीट हो गया. उसकी बीवी है क्या? उसके इतने भी गाने थे. वो वीडियो है ना. Recording progress.